अमन ने जो चाहा वो पाया, और जो नहीं पाया वो किसी और का भी नहीं होने दिया। सावरी! प्लीज जरा उधर ले लीजिए। श्वेता केयरफुल। मैं डूब जाऊंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तैरना नहीं आता। राजवीर कुछ करो प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। राजवीर कुछ करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कब तक बचोगी? कब तक? आखिर मरना तो तुम्हें मेरे हाथों से ही है। तब तक थोड़ी सांसें और ले लो। अब यहाँ वहाँ क्या दिख रही हो? जल्दी से पैर चलाओ और पैडल मारो। अरे उस आदमी ने कहा ना कि श्वेता ठीक है और किनारे के उस पार है। अब अपने पैर चलाओ और प्लीज जल्दी करो। कामिनी, मैंने अभी वहाँ अमन को देखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो भी छिपकर। तुम्हें क्या सपने देखने की बीमारी है? वहाँ कोई नहीं है। अब प्लीज अपने पैर जल्दी चलाओ। श्वेता, यू ओके? चिल्ला मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे सरप्राइज क्वीन, कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साथ। मुझे समझ में नहीं आता कि मुसीबत आपके पीछे आती है या आप मुसीबत के पीछे जाती हो। मेरा मतलब है कि आप बहुत एहसान फरामोश हो। शायद आपको मरने का बहुत ज्यादा ही शौक है, इसलिए आपकी जान बचाने वाले का शुक्रिया तक अदा नहीं कर रही है। ओह, थैंक्स। वैसे ये तीसरी बार है कि मैं आपकी जान बचा रहा हूँ। तीसरी बार? पहली बार मेले में, तीसरी बार आज। और दूसरी बार कहाँ? दूसरी बार उस ज्वेलरी शॉप में। याद है आप अपने मंगेतर के साथ आई थी और आप बहुत कंफ्यूज थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपकी जान फंसी हुई थी और मैंने एक अच्छी सी रिंग सिलेक्ट की थी आपके लिए, रिमेंबर? खैर छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ कि हमारी अगली मुलाकात कहाँ होगी? मेरा मतलब है कि पहली बार हॉर्स राइडिंग होगी, बोट राइडिंग हो गया, अब अगर आपका इरादा पैराग्लाइडिंग या स्काई डाइविंग करने का है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, तो वहां आपकी जान नहीं बचा पाऊंगा। वैसे श्वेता, पता है कुछ तो किस्मत कनेक्शन है हमारा, वरना इस तरह बार बार हमारी मुलाकात कभी नहीं होती। पता है कुछ तो बात है तुम्हें जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींचती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन जो भी है वो बहुत क्यूट है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद अगर आप मुसीबत की तरफ जाओ या मुसीबत आपकी तरफ आए, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा ताकि आपको कुछ ना। आई प्रॉमिस। श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर इनकी वजह से।
थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दैट्स ऑलराइट। बात है क्योंकि श्वेता को तैरना भी नहीं आता और आपने सही समय पर आकर उसकी जान बचाई। चल श्वेता, घर चलकर कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगी। हाँ हाँ, आप प्लीज इसे ले जाइए, वरना अगर ये फिर से बीमार हो जाएगी तो एक और मुसीबत आ जाएगी। और आप क्यों नहीं चलते हमारे साथ? भाभू को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। या श्योर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। श्वेता, श्वेता तुम ठीक कैसे रहे बेटा? सावरी क्या हुआ इसे? श्वेता तो ठीक तो है बेटा। चल बैठ। प्रिया, राम सिंह से कहे तुलसी वाली चाय बना के ला। जी बाबू, ये तो पूरी भीगी हुई है। तो भीग कैसे गई ये बता। अरे बाबू, आप बेकार परेशान हो रही है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब मतलब? अरे बता तो क्या हुआ? बाबू, मैं जिस बोट में बैठी थी उसमें बहुत बड़ा छेद था। पूरी बोट में पानी भर गया और वो डूब गई। हे भगवान, इसीलिए मैं कहती हूँ तुम लोगों से ऐसी खतरे वाली चीजों से दूर रहा करो। ये तो माताजी महाराज की कृपा थी जो तू बच गई। अगर तुझे कुछ हो जाता। माताजी महाराज की वजह से भी और राजवीर की वजह से भी, जिसने इतनी अच्छी तरह से तैरते हुए मेरी जान बचा ली। कौन? राजवीर? भाभू वही जिसने श्वेता को मेले में बचाया था। पता नहीं भाभू वो कैसे अचानक सब जगह पहुंच जाता है। पानी बहुत गहरा था और वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने श्वेता को पानी के बाहर खींच निकाला। अगर वो नहीं होता तो हमारी श्वेता पानी में डूब गई होती। हमने उसे घर पर भी बुलाया आपसे मिलने के लिए, पर उसने इनकार कर दिया। और बाबू पता है, मुझे भी उसके साथ बिल्कुल डर नहीं लगा। और पता है, बस अब श्वेता को एक अनजान आदमी ने बचाया और तुम वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही थी? तारा, इसमें सावरी का क्या दोष? बाबू प्लीज, आप इसकी तरफदारी मत करिए। ये वहां श्वेता का ख्याल रखने गई थी ना। और एक बात बताइए, वहां पे बाकी लोग भी बोटिंग कर रहे थे, उनकी बोट को तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर श्वेता की बोट को क्या हुआ? जब ये गई थी वहां श्वेता के साथ तो कर क्या रही थी वो? इसे ख्याल क्यों नहीं रखा श्वेता का? पर इसको तो कोई लेना देना है ही नहीं। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से श्वेता की जान चली जाती तो? तारा, अभी मन में आ रहा है, बस बोले जा रही हो। जिनकी बोट थी, जब उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो उसमें सावरी की क्या गलती है? किसी और की लापरवाही के लिए किसी और को डांटना अच्छी बात नहीं है तारा। मेरे हिसाब से तो इसमें सावरी की कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। हमेशा तो ये सही होती है, मैं गलत रहती हूँ। तारा, मुझे कुछ मत कहिए आप ब्रजेश, जो कुछ कहना है इससे कहिए। ये इस घर की है, ये सही है, मैं गलत हूं ना? मैं तो उस घर की हुई नहीं। आदित्य, आदित्य, अरे
बैठकर क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम पूरे दिन कहाँ थे आज? घर पर तो नहीं थे। तुमने खाना खाया? नहीं खाया ना? तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ है। बस बंद कीजिए नाटक। मुझसे झूठी हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बेटा नहीं हूं मैं आपका। इस बड़े से घर में एक चैरिटी के नाम पे रखी गई बहुत ही छोटी सी चीज हूं मैं। मेरी औकात उस सावरी से ज्यादा नहीं है जिसे तरस के नाम पे पाल रहे हैं आप लोग। आदित्य बेटा, ऐसा मत कहो, बहुत दुख है दिल में। बेटा नहीं हूं मैं आपका, दोबारा मेरे पीछे मत आना। श्वेता, चलो दूध पी लो। अरे वाह, आज तो एक ही बार में दूध पी लिया, वरना रोज 50 बार बोलना पड़ता है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? यही कि तायसा तुम्हें हमेशा क्यों सुनाती रहती है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो बिना वजह हर बात पर तुम्हें डांटती रहती है। बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते श्वेता, उनकी डांट में भी तो प्यार होता है। और उन्होंने आज मुझसे जो भी कहा मेरी भलाई के लिए ही कहा ना। रही बात आज की, तो उन्हें तुम्हारी चिंता थी। उन्हें लग रहा था कि अगर सचमुच तुम्हें कुछ हो गया तो। चलो अब इन सब बातों को छोड़ दो और सो जाओ। सावरी, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। सावरी, तुम मुझे वो लोरी सुना सकती हो जो माँ सुनाया करती थी? पता नहीं क्यों आज इतने साल बाद वो लोरी सुनने का मन कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी रहती हो तारा। आखिर क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? आपको क्या पता वो समय मैंने कैसे गुजारा है ब्रिजेश, जब आप ठीक नहीं थे, हमारे साथ नहीं थे। उस लड़की के वजह से मैंने एक दिन आपको खो दिया था। जब श्वेता को देखा तो मुझे वो दिन याद आ गया। बहुत पुरानी बात है तारा, बहुत साल पहले की बात है, तुम अभी तक भूली नहीं? और उस वक्त सावरी एक बच्ची थी और वो एक एक्सीडेंट था। सब कुछ जानते हुए आप अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ब्रिजेश?
जब से वो लड़की इस घर में आई है, इस घर का सुख शांति सब छिन गया है। अरे ये घर बिखर कर रह गया है। हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है तारा, उसका दोष तुम उस बच्ची पर क्यों डाल रही हो? क्योंकि जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ मुझे चिढ़ होती है। लड़की मुझे सलोनी की याद दिलाती है। वही बातें, वही हरकतें, वही महान बनने का नाटक। उस सावरी की वजह से आप एक जिंदा लाश बनकर रह गए और उस सलोनी की वजह से मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। सलोनी की वजह से हमने अपने नाहर को हमेशा के लिए खो दिया। सलोनी की वजह से हम अपने घर की सुख शांति सब खो दिया हमने। बस करो तारा, बस करो। अगर सावरी एक नौकरानी की बेटी होने की बजाय सिंह खानदान का खून होती, क्या तुम ऐसा करती? अगर आदित्य तुमसे नफरत करता है तो इसमें सावरी की क्या गलती है? और अगर सावरी सलोनी की तरह लगती है तो उसमें उसका क्या कसूर है? है कसूर उसका कसूर ये है कि उसकी परवरिश उस चालाक, चालबाज, मतलबी सलोनी ने की है। तारा, मैं सलोनी के बारे में तुम्हारे मुंह से एक और शब्द नहीं सुनना चाहता, वरना क्या? हाँ? वरना क्या? मारोगे मुझे? हाथ उठाओगे मुझ पर? हाँ? तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। सलोनी चालाक थी, मतलबी थी, चालबाज थी, नाटकबाज थी, और वो सावरी उसी की परछाई है। तारा! क्या हुआ ब्रजेश? हाथ क्यों रुक गया आपका? मारिए मुझे, हाथ उठाइए अपने पत्नी पर। आज आपने साबित कर दिया कि वो सावरी कितना बड़ा अपशगुन। आज उसकी वजह से हम दोनों में ये झगड़ा हो। कितना बड़ा अपमान किया आपने मेरा। सावरी, वहां दरवाजे के पीछे खड़ी क्या सुन रही हो? अंदर आओ, अंदर आके तमाशा देखो। देखो तुम्हारे घर में रह से क्या हो रहा है। तारा, क्या तारा? अंदर आओ, बैठो यहाँ पर। देखो पति पत्नी कैसे झगड़ा करे तुम्हारी वजह से। कितनी बदतमीज है ये लड़की। अभी भी वहीं खड़ी है। अरे थोड़ी सी शर्म बाकी है तो जाओ यहाँ से। चलो जाओ।